कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन। जी हाँ, प्रोग्राम है जिसमें हम बात करते हैं श्री कृष्ण की लीलाओं की, उस प्रभु को जानने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे ग्रंथों में, पुस्तकों में हमें श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन मिलता है और ये सब हम जानते हैं इस प्रोग्राम में। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागले खदासी जी, शरणाशिष युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागले खदासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागले खदासी जी, हम बात कर रहे हैं आजकल इस प्रोग्राम में श्रीमद् भागवतम के बारे में। 100 उपाख्यानों का वर्णन हम कर रहे हैं और बहुत सारी कथाएं, बहुत सारे आपने प्रसंग हमें सुनाए जिससे हमें श्री कृष्ण के बहुत सारे अवतार देखने को मिले, सुनने को मिले। और पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे श्री कृष्ण के नामकरण के बारे में, हमने जाना, बलराम जी के नामकरण के बारे में जाना और बहुत सी बाल लीलाओं का वर्णन आपने किया। आज भी हम आगे बढ़ेंगे और भी आपसे जानना चाहेंगे कि और किस किस तरह की बाल लीलाएं श्री कृष्ण ने की। भगवान कभी कभी कृष्ण जो है गोपियों के फुसलाने से साधारण बालकों की समान नाचने लगते हैं जी। और कभी भले अनजान बालक की तरह गाने लगते हैं। तो गोपियां उन्हें कहती थी कि लाला एक जरा ठुमक के नाच के दिखा और फिर हम तुझे को एक लड्डू देंगी। तो इतना थे और हर गोपी कहती थी मैं लड्डू दूंगी। तो एक खाली लड्डू के लोभ से इतना नाचते थे वो जी। तो कभी कभी पिताजी कहते हैं कि पीड़ा लेकर आओ, पीड़ा जो मूड़ा होता है जिसपे बैठते हैं, तो पीड़ा लेकर आओ। तो वो बड़ा कठिनाई से इतना भारी लेकर आते। फिर कभी कभी उनको कहते थे कि ये दुशहरी के तोलने के बटखरे उठा के ले आओ। तो जो तोलने के बट्टा वो लेकर आते थे, भारी भारी 5 किलो 2 किलो जी। तो और कभी खड़ाऊ लेकर आते पिताजी की। तो और कभी पहलवानों की तरह ताल ठोकने लगते जी। मैं बहुत बलवान हूँ। तो इस तरह से सारे ब्रजवासियों को बाल लीलाओं से आनंदित करते और संसार में जो उनके रहस्य को जानने वाले हैं उनको ये दिखलाते कि मैं अपने सेवक के वश में हूँ। तो कहा जाता है स्वालीला भीरानंद कुंडे स्वाघोष निमंजनतम आख्यापयंतम। तो इस प्रकार की मनोहारी लीलाओं के द्वारा सारे ब्रजमंडल को वो डुबाते बाहर निकालते स्वाघोष निमंजनतम, अपने जो ब्रजवासी थे उनको निमंजित करते, उनको डुबा देते थे और उनको बड़े आनंद के सागर में डुबा देते थे। तो एक दिन एक फल बेचने वाली आई, तो वो बोल रही थी फल ले लो, मीठे मीठे आम, अमरूद, केला, अंगूर, सब फल ले लो। उन्होंने वो अपना ऐसे टेरती भी जा रही थी, पर उसके मन में बड़ी अभिलाषा थी कि काश मुझे कन्हैया के दर्शन हो जाएं। तो प्रतिदिन इसी आशा से वो गोकुल में फल बेचने आती थी। उस तरह से वो भूल गई, उनके तन में हो गई और बोलने लगी गोविंद ले लो, गोपाल ले लो। तो अब कृष्ण तो जानते थे उनके मन की बात। तो जब उन्होंने सुना फल वाली आई है तो अब जल्दी से दौड़े अपने घर से बाहर निकले। तो उन्होंने आके फलवारी को कहा कि फलवारी हमको फल दे दो। तो वो उनका रूप देख के तो मुग्ध हो गई थी। तो एकदम देखने लगे कितना सुंदर है ये बालक, इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं, इसकी कमल नयन है और कितना अनंग धड़ंग, बस एक कमर में वो बांधा हुआ है करधनी। तो उन्होंने कहा लाला तू एक बार मेरी गोदी में बैठ और मुझे माँ कह दे। तो यानी इधर उधर देखा और सोचा कि कोई देख लेगा, माँ देख लेगी तो बहुत मारेगी, क्योंकि पता नहीं क्या थी। तो अब चुपचाप इधर उधर देखा, कोई नहीं है। तुरंत उसके पास हो गए और उसको देख के बोले माँ। उसके बाद उठे, बोले फल वाली हमको फल नहीं दोगी? तो बोले तो क्या मूल्य दोगे? तो वो अपने आंगन गए और वहाँ पे गेहूं का मैया और सब गेहूं साफ कर रही थी। तो थोड़े से गेहूं ले आए मुट्ठी में, दोनों हाथ में हथेली करके ला रहे थे। तो रास्ते में लाते लाते सब गिर गए, दूसरा हटा नहीं रह गए। तो लाकर उन्होंने फल वाली की झोपड़ी में दे दिया। तो फल ने उनको बहुत से फल दिए। तो हाथ से तो पकड़ नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने गुस्सा आगे कर दिया।
दूध से बहुत सारे फल दे दिए, केला, अमरूद, आम, जितने मीठे मीठे फल थे सब दे दिए। और फल वाली तो उसको निहारती जा रही है। तो उसके बाद लेके वो अंदर गए और माँ को सारे फल दे दिए। माँ ने सब और स्त्रियों को सबको बांटा, और जितनी उनकी जेठानी देरानियाँ थी सबको बांटा। और सब कहने लगे, अरे लाला इतने सुंदर फल कहाँ से लाया? जी। तो फल वाली तो मंत्रमुग्ध रह गई, हो तो कुछ सोच नहीं पा रही है, कुछ कर नहीं पा रही है, उसकी इंद्रियां नहीं चल रही है। तो अब वो बहुत देर में उसको चेत आया, तो फिर उसने अपनी टोकरी को सिर पे रखा और चलने लगी। तो जब वो चल रही देखा टोकरी बहुत भारी हो गई है। तो उतार के देखा कि उसके अंदर बहुत सारे रत्न, हीरे, जवाहरात, रत्न दिखे। तो उसमें अब मुझे इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे तो जो मिल गया। और उसमें तो जो गेहूं के दाने थे वो सारे जो है हीरे जवाहरात रत्न में परिवर्तित हो गए। जी जी। तो वो सारे उसमें ले जाकर वो सारी टोकरी को जमुना जी में डाल दिया। और वो बस वो कभी किसी को दिखाई नहीं दी। तो ऐसा बोला जाता है कि वो प्रेम में पागल होकर भगवान के धाम ही चली गई। श्री कृष्ण के दर्शन उन्हें हो गए। जी जी। तो ऐसा हमारे गुरुदेव कहते थे कि अगर एक बार भगवान का कोई दर्शन कर लेता है तो फिर वो संसार के मतलब का नहीं रहता, वो पागल हो जाता है, वो अपनी नॉर्मल सेंसेस में आ ही नहीं सकता, क्योंकि कृष्ण का रूप ही ऐसा है। जी जी। एक दिन कृष्ण बलराम बालकों के साथ खेलते खेलते यमुना तट पर गए और खेल में ही रम गए। रोहिणी जी पा रही है, कृष्ण और बलराम जल्दी आओ जल्दी आओ। तो रोहिणी जी पुकारने से भी वे नहीं आए। तो रोहिणी जी ने यशोदा जी को भेजा, क्योंकि दोनों मैया एक काम संभालती थी, एक बच्चे को संभालती। तो कृष्ण बलराम बहुत देर तक खेलते रहे थे। यशोदा मैया ने जाकर उनको पुकारा, तो अब उनके स्तन से दूध बह रहा था, क्योंकि ये एक अष्टसात्विक भाव होते हैं। तो नावा भाव है माँ का वात्सल्य के कारण दूध बच्चे से दूध निकल आता है। तो से पुकारने लगी, मेरे प्यारे कन्हैया, ओ कृष्ण कमल नयन, कृष्ण कृष्ण अरविंदाक्ष ताते ही स्तन पिबम। तो हे तात श्याम सुंदर, हे कमल नयन, बेटा आओ और बस करो। देखो सही तुम भूख से दुबले होते जा रहे हो। मेरे प्यारे बेटे राम, अपने छोटे भाई को लेकर जल्दी आ जाओ। देखो भाई, आज तुमने सवेरे से कलेव नहीं किया। कलेव माने ब्रेकफास्ट, और अब तुम्हें कुछ खाना चाहिए। और बेटा बलराम ब्रजराज भोजन के लिए बैठ गए हैं। मतलब बाबा जो नंद बाबा थे वो भोजन के बैठते थे, तो एक गोदी में एक साइड बैठाते थे कन्हैया को, एक साइड बलराम को। तो एक हाथ तो उनको देते, तो बलराम को एक रात कन्हैया को, फिर एक ऐसे उनका नियम था। बोले ब्रजराज तो बैठ गए हैं, अब तुम्हारी बाट देख रहे हैं, तुम जाओ आओ घर आओ। तुम लोग देखो, तुम लोग तुम्हारा सारा अंग तो धूल से लथपथ हो रहा है, तुम जल्दी से स्नान कर लो। और आज तुम्हारा जन्म नक्षत्र भी है, और तुम होके ब्राह्मणों को गोदान करो। और तुम्हारे साथी तो जो है उनकी माताओं ने नहला धुला के सारा सुंदर सुंदर गहने वस्त्र पहना दिया। तुम भी नहा धो के खा पी के पहन ओढ़ के तब खेलना। तो इस तरह से मैयाओं ने वो कर रही है। फिर इसके बाद एक दिन क्या हुआ कि नंद बाबा और बूढ़े गोपों ने देखा कि महावन में बहुत से उत्पात होने लगे, क्योंकि कभी ये बकासुर आया, कालिया आया, और वो तृणावर्त आया, और इस तरह से अलग अलग असुर आए, और वो सब कृष्ण को मारने की चेष्टा कर रहे थे। जी जी। तो कि हमें क्या करना चाहिए कृष्ण की या बलराम की रक्षा के लिए, रक्षा करने के लिए। तो फिर नंद बाबा के बड़े भाई थे उपानंद जी। अच्छा। तो उन्होंने, वो बड़े समझदार थे, उन्होंने बोला कि हम लोग को गोकुल, और हम लोग तो गोकुल और गोकुल वासियों का भला चाहते हैं, तो हमें यहाँ से अपना सब बेड़ा डंडा उठा के कूच कर देना चाहिए। जिन्होंने सुझाव दिया कि वृंदावन नाम का एक वन है, उसमें छोटे छोटे बहुत से बड़े बड़े नए नए हरे भरे वन है, और वो बड़ा पवित्र स्थान है, और वहाँ पे पर्वत घास हरी भरी लता वनस्पति है। हमारे पशु के लिए भी वो भाग्यशाली है। तो पशु आराम से गाय वाय सब घास खा सकती है, सब कुछ कर सकती है। तो और ये गोप गोपी गायों के लिए ही सुविधा का ही नहीं, सेवन करने योग्य स्थान है।
तो यदि आप लोग को बात जैसी हो तो हम लोग वहाँ के लिए कुछ कर दें और दे ना करें। काली छकड़ी से पहले गायों को जो हमारी एकमात्र संपत्ति है वहाँ भेज दें। अच्छा। उपानंद की बातें सुनकर सबको ने एक सर ने कहा बहुत ठीक है, बहुत ठीक। तो फिर कोई मतभेद नहीं रहा और सब लोग ने झुंड के झुंड गाय इकट्ठी करी और छकड़ों की सब सामग्री लाद कर वृंदावन की यात्रा की। अच्छा। बूढ़ों बच्चों और स्त्रियों और सामग्रियों को छकड़ों पर चढ़ा दिया, क्योंकि बूढ़े लोग चल नहीं सकते, बच्चे भी नहीं चल। तो पूरा का पूरा गोकुल जो है वो वृंदावन जाने की तैयारी में लग गया पूरा, क्योंकि वो लोग हमेशा कुछ एक नदी के किनारे रहते थे। तो आप उनको लगा कि यहाँ पे बहुत उत्पात हो रहे हैं, कंस का बड़ा आतंक हो रहा है, तो हम लोग नए स्थान में जाना पड़ेगा। इसलिए सारा सामग्री लेके, गैया को लेके और सब कुछ लेके छकड़ों में चढ़ाकर वो चल। और स्वयं वो जो युवा ग्वालबाल थे वो लोग धनुष बाण लेके सावधानी से चलने लगे कि कोई आक्रमण ना कर दे, कोई डाकू ना आ जाए, कोई जानवर ना आ जाए, इसलिए वो लोग चलने लगे। फिर गोपी तो बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर, गले में सोने के हार धारण करके, रथ पर सवार होके बड़े आनंद से श्री कृष्ण की लीलाओं के गीत गाती जाती थी। रोहिणी जी भी बड़े सज धज कर अपने प्यारे पुत्र कृष्ण और बलराम को एक छकड़े में बैठकर शोभा गई थी। पालकी टोटी गोली सुनकर आगाती न थी। तो वो कृष्ण बलराम छकड़े में बैठे मैया के साथ जा रहे हैं, तो हर चीज जो भी रास्ते में आती कन्हैया पूछते, भैया ये क्या है, लाला ये भी का पेड़ है, ये गिरी क्यों रहा है इतना पत्ता। तो ये लाला ऐसे ही होता है, जब हवा चलती है तो इसकी पतली पतली शाखाएं हिल जाती हैं। तो जो वस्तु आती है, क्या है ऊपर जो है, ये हंस उड़ रहे थे, तो ये क्या है, हर चीज के लिए जिज्ञासा करते टूटी भाषा में। तो उसके बाद वृंदावन तो बड़ा सुंदर वन था, उसमें प्रवेश करके ग्वालों ने छकड़ों को आधे चंद्रमा के आकार में खड़ा कर दिया। तो छठी करा, तो छठी करा मतलब यही कि जो छकड़े आकर यहाँ पर यहीं पे उन्होंने डेरा डाला और यहीं पे वो रहने लगे। फिर उन्होंने गोधन के लिए अपना रहने का स्थान बना लिया। जी, बहुत सारी लीलाएं प्रभु ने की हैं और ये हम जान रहे हैं रागलेखा दासी से। और अब यशोदा मैया और जो नंद बाबा हैं वो परेशान हैं राम और बलराम यानी कि कृष्ण और बलराम के लिए। तो उनको बचाने के लिए कंस के अत्याचारों से वो चले गए हैं गोकुल से वृंदावन। तो आगे और भी बहुत कुछ है बताने के लिए इन लीलाओं में, जानेंगे रागलेखा दासी जी से। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड फील लाइव। सुंदर लाला सचीर दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर लाला सचीर दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर लाला सचीर दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर लाला सचीर दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। नाचत श्री हरि कीर्तन में, नाचत श्री हरि कीर्तन में। नाचत श्री हरि कीर्तन में, नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर लाला सचीर दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर लाला सचीर दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। भाले चंदन तिलक मनोहर, भाले चंदन तिलक मनोहर। भाले चंदन तिलक मनोहर, भाले चंदन तिलक मनोहर। अलक शोभे कपोलन में, अलक शोभे कपोलन में।
कीर्तन में। सुंदरलाला सखी रघुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। शीरे चूरा दर्शन निराले, शीरे चूरा दर्शन निराले, शीरे चूरा दर्शन निराले, शीरे चूरा दर्शन निराले। बन फूला माला हिया पर डोले, बन फूला माला हिया पर डोले, बन फूला माला हिया पर डोले, बन फूला माला हिया पर डोले। पहिरन पीत पतांबर शोभे, पहिरन पीत पतांबर शोभे, पहिरन पीत पतांबर शोभे, पहिरन पीत पतांबर शोभे। नूपुर रुनु झुनु चरणन में, नूपुर रुनु झुनु चरणन में। सुंदर लाला सखी रघुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदरलाला सखी रघुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। कोई गावत है राधा कृष्ण नाम, कोई गावत है हरि गुण गान, कोई गावत है राधा कृष्ण नाम, कोई गावत है हरि गुण गान, कोई गावत है राधा कृष्ण नाम, कोई गावत है हरि गुण गान, कोई गावत है राधा कृष्ण नाम, कोई गावत है हरि गुण गान। मृदंग ताला मधुर रसाला, मृदंग ताला मधुर रसाला, मृदंग ताला मधुर रसाला, मृदंग ताला मधुर रसाला। कोई गावत है रंगन में, कोई गावत है रंगन में। सुंदर लाला सखी रघुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर लाला सखी रघुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। नाचत श्री हरि कीर्तन में, नाचत श्री हरि कीर्तन में, नाचत श्री हरि कीर्तन में, नाचत श्री हरि कीर्तन में। ओ सुंदर लाला सखी रघुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर लाला सखी रघुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। ओ सुंदर लाला सखी रघुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर लाला सखी रघुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं सरिता आपके साथ। प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन और जान रहे हैं राग लिखा दासी जी से श्रीमद् भागवतम में उपाख्यानों में जो वर्णन है श्री कृष्ण की लीलाओं का, उनके बारे में बहुत सारी बात लीलाएं हमें राग लिखा दासी जी ने बताई कि किस तरह से अपने बाल्यकाल में उन्होंने क्या क्या किया, किस किस का उद्धार किया। ये सब कहानियां हमें वो बता रही हैं। और अब उन्होंने बताया कि किस तरह से नंद बाबा और यशोदा मैया पूरे गोकुल समेत वृंदावन जो है वो चले गए हैं वहीं पर बसने के लिए। तो आगे जानते हैं इस कड़ी में और क्या क्या कहानियां जुड़ी हुई हैं। जी राग लिखा दासी जी। जी,
तो राम और श्याम, बलराम जी और कन्हैया सब ब्रजवासियों को आनंद देते रहे वृंदावन में। और थोड़े समय में सब बछड़े वो चराने लगे जी। तो जो कार्तिक मास में जो वो आती है अक्षय नहीं, कार्तिक मास में उन्होंने मुहूर्त से खुलवाया शांडिल्य ऋषि से, और उन्होंने पहली बार बछड़े चराने शुरू किए। फिर थोड़े जब बड़े हुए तो उन्होंने फिर गैया चरानी शुरू कर दी। तो सब सामग्री घर से लेकर जाते और सब खेलते कूदते सब जंगल में जाते थे वृंदावन में। और कहीं पे वो बांसुरी बजाते और कहीं पे वो गुलेल से सब खेले फेंकते थे, गोलियां फेंकते थे। और कभी वो पैरों में घुंघरू पर तान छेड़ देते थे, और कहीं वो बनावटी गाय और बैल बनकर खेलते थे। अच्छा। और एक तो वो सांड बन कर हाँ करते रहे, आपस में लड़ते थे। और दूसरे मोर, कोयल, बंदर की पशु पक्षियों की बोलियां निकालते थे। बंदर जैसे डाल से दूसरे डाल पे ऐसे लटकते थे। मोर की जैसी आवाज निकालते थे, मोर जैसे पूरा पंख फैला के ऐसे नृत्य करते थे, कोयल जैसे कुहू कुहू करते थे। तो इस प्रकार जो सर्वशक्तिमान भगवान है वो साधारण बालकों की तरह खेलते रहते। फिर एक दिन की बात है कि कृष्ण और बलराम अपने ग्वाल वालों के साथ यमुना तट पर बछड़े चरा रहे थे। तो उसमें एक दैत्य आया, वो मारने की नियत से आया। अच्छा। वो एक बनावटी बछड़े का रूप धारण करके आया, बछड़ों के झुंड में मिल गया। वो बड़ा ताजा हट्टा कट्टा था। तो श्री कृष्ण ने पूंछ के साथ उसके दोनों पिछले पैरों को पकड़ा और आकाश में घुमाया और उसको कैच के वृक्ष पर पटक दिया। लंबा तगड़ा दैत्य शरीर बहुत से कैच वृक्षों को गिराकर स्वयं भी गिर पड़ा। ये देख वालों के आश्चर्य की सीमा न रही और वे वाह वाह करके और कन्हैया की प्रशंसा करने लगे। देवता आनंद से फूलों की वर्षा करने लगे। तो ये वत्सासुर का वध है, बछड़े के रूप में आया था। अच्छा। फिर उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि कृष्ण बलराम बड़े तड़के उठ के कलेवे की सामग्री ले लेते। कलेवा मतलब ब्रेकफास्ट, जैसे भैया उनको छाग देती, बड़े बड़े मछली, लड्डू और तरह तरह की सूखे नाश्ता देती थी। तो बच्चों को चलाते हुए एक वन से दूसरे वन में घुमा करते थे। तो एक दिन की बात है कि ग्वाल बाल अपने झुंड के झुंड बच्चों को पानी पिलाने के लिए जलाशय के तट पर गए। तो उन्होंने बच्चों को जल पिलाया, फिर स्वयं भी पिया। तो ग्वाल बालों ने देखा बहुत बड़ा जीव बैठा हुआ है। अच्छा। तो ऐसा मालूम पड़ता था कि ग्वाल बाल उसे देखकर डर गए। वो पग नाम का एक बड़ा भारी असुर था, वो बगले के रूप में धारण करके आया। उसकी चोंच थी और वैसे बलवान था, तो उसे झपट कर कृष्ण को निगल दिया। अब बलराम आदि बालकों ने देखा ये तो बहुत भारी बगला है और कृष्ण को निगल गया है। वो अचेत हो गए, मूर्छित हो गए। जब बगले के तालू के नीचे पहुंचे कृष्ण, तो उन्हें आग के समान उसका तालू उसका जलने लगा। अच्छा। तो श्री कृष्ण ने के शरीर पर बिना किसी प्रकार का घाव किए ही झटपट उसने उगल दिया। जब कृष्ण अंदर जाके इतने गर्म हो गए आग के समान, तो उसने उनको उगल दिया। अच्छा। पाप निकाल दिया और फिर बड़े क्रोध से अपने कठोर चोंचों से पर चोट करने के लिए टूट पड़ा। तो कृष्ण ने दोनों उसकी चोंच को लिया और दोनों को उसको फाड़ डाला, चोंचों को अलग अलग फाड़ डाला। और बाल देखते रहे और उन्होंने बड़े आनंदित हो गए ग्वाल बाल की कृष्ण ने एक असुर को मार डाला। तो देवताओं को बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने कृष्ण पर आनंद भवन के तो थोड़े से बड़े हो गए थे कृष्ण इस टाइम पे जब उन्होंने वत्सासुर और बकासुर का वध किया। थोड़े बड़े हो गए लेकिन अभी बालक ही थे। हाँ जी। तो सारे देवता लोग फूल वर्षण करने लगे, अपनी स्रोतों से प्रशंसा करने लगे। और बालकों ने, बलराम आदि बालकों ने देखा कृष्ण बगुले के मुंह से निकलकर हमारे पास आया है, तो उन्हें बड़ा आनंद हुआ। ऐसे लगा जैसे प्राणों के संचार से इंद्रियां सचेत हो गई और आनंद हो गई। सबने भगवान को अलग अलग गले लगाया और अपने बछड़े हाँक कर ब्रज में आ गए। तो वहाँ उन्होंने घर के लोगों को सारी घटना कहती। तो सारे लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि कैसे कृष्ण ऐसा कर सकते हैं। इतना खेल में उन्होंने इतने बड़े असुर को मार डाला। तो के वध की घटना सुन के सबके सब गोपी आश्चर्यचकित हो गए। तो उन्होंने उनको लगा कन्हैया साक्षात मृत्यु के मुख से लौट आया। बड़ी प्रेम और आदर से कृष्ण को निहारने लगी
बोलने लगे हाय हाय ये कितने आश्चर्य की बात है, इस बालक को कई बार मृत्यु में मुंह में जाना पड़ा मृत्यु के। ये जिन्होंने इसका अनिष्ट करना चाहा उन्हीं का अनिष्ट हुआ। वो गोकुल से उनको वृंदावन लाए, बट यहाँ पर भी पीछा नहीं छोड़ा किसी ने भी उनका। कंस के जो राक्षस भेजे गए ये भी उनको मारना चाहते थे, क्योंकि उनको पता था कंस को कि श्री कृष्ण ही उसका काल है। जी हाँ, तो वो अब कंस ने विभिन्न प्रकार के रूप मतलब धार के और असुरों को भेजता था विभिन्न प्रकार के। वो सोचता था कि ये मेरा सबसे बलवान दैत्य है, असुर है, तो जरूर मार डालेगा। लेकिन वापस जो मरा हुआ उसके पास पहुंचता था तो बहुत उसको आश्चर्य होता था कि कैसे हो गया, इतना छोटा बालक कैसे कर सकता। जी जी। तो नंद बाबा जो गोपगण थे वो आनंद से श्याम और राम की बातें किया करते और इतने तन्मय रहते कि संसार के दुख संकटों का उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। तो कभी कभी वो आंख पिचानी खेलते, कभी पुल बांधते थे, कभी बंदरों की भांति चलते कूदते। तो ऐसा कहते हैं कि यदि हम कृष्ण कथा करेंगे तो हमें संसार के त्रिताप नहीं सताएंगे। तो हमारे दूसरों के द्वारा दिए गए दुख हैं, आदि भौतिक आदि दैविक जो कैलामिटीज हैं, जैसे प्रकृति हमें देती है, फैमिन और साइक्लोन और ये सब, और तो ये आध्यात्मिक ताप है जो हमारे शरीर शारीरिक और मानसिक ताप है। तो ये सब हमें नहीं सताएंगे अगर हम भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि का हमेशा वर्णन करते रहेंगे, तो ये सब हमें नहीं सताएंगे। जी जी जी। जो ये हमारे ग्रंथों में शामिल है ये कथाएं हमें बताने के लिए, दिखाने के लिए कि किस तरह से श्री कृष्ण ने भगवान होते हुए भी एक साधारण बच्चे का जीवन जिया और अपने उसी बाल्यकाल में और थोड़ी युवावस्था में भी इतने सारे उन्होंने असुरों का वध किया, उनको मुक्ति प्रदान की, मोक्ष प्रदान किया और अपने दर्शनों से सभी को मंत्र मुक्त वो करते ही थे। बचपन से ही इतने सुंदर रूप से वो श्याम वर्ण में थे, लेकिन उनका रूप सभी को मोहित कर देता था। और हम लोग जो कथाएं सुनते हैं उसको सुनकर ही हम इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि हमें लगता है कि उस युग में जो लोग देखते होंगे तो वो कितने धन्य लोग थे जो उनके साथ उस युग में थे। तो इस तरह की बहुत सारी कथाएं जो हैं श्रीमद् भागवतम में हैं। हम आगे और भी जानेंगे रागलिखा दासी जी से, लेकिन अभी वक्त जो है हमारा आपसे इजाजत लेने का हुआ है। रागलिखा दासी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी रोचक बाल लीलाएं आज आपने हमें बताई श्री कृष्ण की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो अगले एपिसोड में और भी बहुत कुछ जानेंगे। श्रीमद् भागवतम के उपाख्यानों में से बहुत सारे प्रसंगों का वर्णन करेंगे, लेकिन अभी के लिए हमें इस प्रोग्राम से दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।